Mr. Akash Sharma and welcome in the Raghuvansh Convent School student. This is the science period, class 6, chapter 7. The name of chapter is plant forms and functions. Plants के यहाँ पे forms and functions के बारे में इस चैप्टर में हमको जानने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लांट्स किस टाइप से ग्रो करते हैं, प्लांट्स की क्या क्या उनके प्रोसीजर्स होते हैं, किस टाइप से वो आगे बढ़ते हैं, ये इस चैप्टर में हमको स्पेशली जानने को मिलने वाला है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट्स यानी कि हम अगर प्लांट्स को सपोज करें तो सबसे पहले एक उसका जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है हमारी इमेजिनेशन में, तो आता है ग्रीन कलर का कोई एक चीज़ जिसको हम प्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कलर होता है उसका ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर किस वजह से होता है प्लांट में? दिस इज ओनली फॉर द कॉन्कॉपीज ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ द यानी ऑफ ग्रीन लीव्स। उसकी जो ग्रीन लीफ में मौजूद जो उसके कॉनोकॉपी कंसिस्टेंसी होती है उसकी वजह से वो ग्रीन रहता है। यहाँ पे अब आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं आपकी बुक में। टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी कि हम तो जानते हैं कि सभी पेड़ ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रीज में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ ट्री होते हैं। फर्स्ट टाइप है ट्री। जो प्लांट्स हैं उसके टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है ट्री आर द टॉल प्लांट्स विद हार्ड एंड यूजली स्टीम। दे आर जनरली मोर देन 3 मीटर हाइट। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। एवरी ईयर्स दे बियर फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स। तो यहाँ पे कम से कम 3 मीटर की जो उसकी हाइट होती है, उसके साथ में उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा उसका स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा प्लांट, उसकी लीव्स, उसकी डालियाँ जो सब हैं वो टिके हुए रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में उसमें एवरी ईयर उसमें न्यू फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। अगर फ्रूट्स के प्लांट हैं, सीड्स वगैरह, ये उसमें एवरी ईयर उसमें रिन्यू होते रहते हैं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर वाला, जो इस टाइप के जो क्वालिटीज वाला प्लांट होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मीडियम साइज प्लांट। मीडियम साइज प्लांट यानी कि ये जो है ट्री से छोटे होते हैं, ट्री से थोड़े छोटे होते हैं। इनका साइज मीडियम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। इसमें आपको फॉर एग्जांपल लेमन का प्लांट दिया है, रोज का प्लांट दिया है। तो ये इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली लैंग्वेज में पौधा बोलते हैं, तो ये छोटे होते हैं प्लांट ट्री से। फिर नेक्स्ट आता है हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स विद अ ग्रीन सॉफ्ट स्टीम। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप होता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या करती हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ग्रीन सॉफ्ट इसमें स्टीम होता है। बिल्कुल सॉफ्ट स्टीम के कारण ये प्रॉपरली स्टैंड नहीं रह सकता, इसलिए इसे किसी दूसरे सपोर्ट या सहारे की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से ये ग्रो कर पाते हैं। इस टाइप में आप देखते हैं मस्टर्ड, सनफ्लावर, पी, वीट, पैडी, इस टाइप के प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो तना होता है, जो उनका बुडली, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। इस वजह से वो बिल्कुल भी स्ट्रेट खड़े ही नहीं रह सकते हैं, और क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, एक ट्री से ज़्यादा इनकी हाइट होती है। हाइट नहीं बोलेंगे, उसको लेंथ बोला जाएगा, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेट नहीं रहते हैं, इसलिए वो लेंथ रहती है उनकी। तो लेंथ में बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इस वजह से इनको किसी दूसरे सपोर्ट या दूसरे सहारे या दूसरे पेड़ के ऊपर इनको लगा दिया जाता है, जिसके सपोर्ट से ये ग्रो कर पाते हैं। इस टाइप में आप देखते हैं कि जैसे पंपकिन की ये जो बेल है, मनी प्लांट है, तो ये इस टाइप की जो बेल होती हैं ये इस टाइप से काम करती हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द प्लांट दिए हैं, द रूट सिस्टम, द टैप रूट, ये आपको दिए हुए हैं। द फाइबर रूट, लेटेस्ट रूट। फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स, तो रूट एब्जॉर्ब वाटर। रूट्स क्या करती हैं? वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। कहाँ से? सॉइल में से। नेक्स्ट है रूट फिक्स द प्लांट टू द सॉइल एंड प्रोवाइड सपोर्ट। तो रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, उसके लिए काम करती हैं। सम प्लांट्स रूट्स आर modified to perform additional functions of strong and respiration. Roots help in holding the soil together, thus preventing erosion or blowing away of the soil particles. तो soil particles में से ये जो भी मॉइस्चर है, जो भी उसके जो बेनिफिशियल पार्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है कौन? रूट्स। और क्योंकि रूट्स जो है वो दिखता नहीं है हमें, रूट्स होता है ज़मीन के अंदर, प्लांट्स का जो पार्ट होता है रूट्स वो ज़मीन के अंदर होता है, इस वजह से वो दिखता भी नहीं है, लेकिन वो ज़मीन के अंदर से ही सारे मिनरल्स और जो गुड क्वालिटीज़ के पार्टिकल्स होते हैं जो पौधे के लिए, प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है रूट्स का। तो ये फंक्शंस होते हैं मेन हमारे। अब हम आते हैं रूट्स मॉडिफिकेशन। सो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर modified to perform additional functions. Let's study some of these modification and their functions. So there are the three types of roots. First है roots and climbing roots and host plant. host plant आप देखते हैं जैसे कि डॉलर है, यहाँ पे climbing roots में आप देखते हैं जैसे क्लाइंबिंग रूट्स में एक आपने एग्जांपल देखा होगा बनियन ट्री, बरगद का पेड़, जिसमें कि उसके तने में ही उसकी जड़ें निकल आती हैं अगर वो ज़मीन तक पहुंच भी जाती हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने, जो बनियन का ट्री होता है उसके तने से ही उसकी जड़ें निकल जाती हैं। फिर एक रूट्स प्लांट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये सारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर ही होती हैं, जो कि दिखती भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द शॉर्ट सिस्टम। शॉर्ट सिस्टम में द स्टीम, इसका जो स्टीम होता है स्टेम, दिस इज द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी। ये जैसे कि एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी एक प्लांट की मेन जो बॉडी स्ट्रक्चर हम कहें वो होता है ये। इसकी वजह से द प्रोपोर्शंस ऑफ द स्टीम बिटवीन टू और नोडल्स इज कॉल्ड द इंटरनोडल। इंटरनोडल किसको कहा जाएगा, यहाँ पे इंटरनोडल की यहाँ पे डेफिनेशन दी है, शायद ये आपका एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द इंटरनोडल। तो इंटरनोडल मीन्स यहाँ पे जो आपकी ट्री का जो मेन ग्रोथ करने वाला पार्ट होता है वो इंटरनोडल कहलाएगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हेडिंग आ जाता है, स्टेम आर द मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। स्टेम जो होता है वो क्या करते हैं कि प्लांट्स में भी फूड की ज़रूरत होती है, जैसे हम एक लिविंग थिंग हैं, ऐसे प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स ही है, उसको भी ज़रूरत होती है फूड्स की। तो वो किस टाइप से अपना फूड को ऑब्जर्व करते हैं, किस टाइप से उसको ईट करते हैं, आगे का उसका क्या प्रोसीजर रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।